हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको इस चैनल पर मिलेगा आपका फाउंडेशन कोर्स जो कि होता है टारगेटेड फॉर IIT JEE एंड नीट। मतलब अगर आप अभी क्लास 9th या 10th में हैं तो आपके लिए ये फाउंडेशन कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो तैयारी होती है JEE या फिर नीट की वो 9th या 10th से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे आपके फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन का सेकंड टॉपिक, दैट इज सेकंड टॉपिक नहीं बोलेंगे, पहला बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो हम यहां पर बोलेंगे फर्स्ट टॉपिक इसका, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बार देखते हैं। देखो, पहला आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर चैप्टर का टॉपिक वाइज प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। उसके बाद उस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो PDF फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके बाद उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको वहां पर प्रोवाइड होगा। उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज MCQ, मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद है डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद है वीकली टेस्ट चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को एसेस कर पाओगे कि आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है। उसके बाद होगा आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब बेसिकली ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये टारगेटेड तो रहता ही है IIT JEE और नीट को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ इस कोर्स को अगर आपने किया है तो आपका जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, NTSC, NSTSC, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इसको भी आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्स कब होंगे, कैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है, और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी जानकारी भी आपको दी जाएगी। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका वन शॉट रिवीजन भी आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो एक बार में उस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ये एक और मौका है आपको अपने आप को एसेस करने का, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ध्यान देना, इधर देखो, व्हाट इज डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब जिस पाथ को आपने एक्चुअली में कवर किया है उसकी लेंथ को कहेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज करना ये आपका पॉइंट है जहां से आपने शुरू किया है और अगर आपको इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, आपने मान लो इस रास्ते को फॉलो किया, मान लो, ठीक, तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, जिस रास्ते को तुमने फॉलो किया एक्चुअली में उसका जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सिंपल है कि नहीं? ओके, ये तो हो गया आपका सिंपल डिस्टेंस का डेफिनेशन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर आप ये बताओ, किसी भी दो पॉइंट में, मतलब किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो क्या एक ही रास्ता पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं ना, बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं। अभी देखो, ये एक रास्ता है, हो सकता है कि ऐसे चले जाएं, हो सकता है कि ऐसे जाएं, ठीक है। तो आप बताओ, देयर आर सो मेनी पाथ पॉसिबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो जिस पाथ को फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लेंथ आएगा, मतलब अलग अलग डिस्टेंस होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं ना कि द नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इंफिनिटी, है ना, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है। एक कोई भी दो पॉइंट के बीच में
जो पाथ है वो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपने इस पाथ को फॉलो किया तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी, आपने इस पाथ को फॉलो किया तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर हम कहते ही हैं कि इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी पाथ पॉसिबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टेंसेस शुड बी इनफाइनाइट, है कि नहीं? ठीक है, अब मेरी बात को यहां पर एक और बात सुनना ध्यान से। देखो, ये लेंथ होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड का, और किसी का भी जो लेंथ होता है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एट एनी कंडीशन। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा आपका डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ठीक है, और यहां पर एक और चीज, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका सिर्फ वैल्यू होगा कि आपने यहां से यहां तक मूव किया, ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर, है ना, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आए, आपको बस ये मालूम होगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, जो भी है। तो डिस्टेंस का सिर्फ वैल्यू होता है, मतलब डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब डिस्टेंस को अगर डिस्क्राइब करना है ना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है ना, उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया जाता। इसीलिए कहते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, अब जो मैंने बात कही थी ना पॉइंट्स, वो देखो यहां पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इनफाइनाइट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ट्रैवल्ड। किस पाथ को आपने ट्रैवल किया है उसके ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी, और ऐसे कोई भी दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इसीलिए बहुत सारी वैल्यू हो सकती है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं यहां पर एक और पॉइंट लिख देता हूं जो मैंने कहा आपसे अभी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये होता है आपका मीटर डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और जो सीजीएस यूनिट होगा, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक सिस्टम होता है, ये मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट को लेके एक वीडियो आपको मिलेगा, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या होता है एसआई, क्या होता है सीजीएस, और भी होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये होता है आपका व्हाट, सेंटीमीटर डिनोटेड बाय सीएम। ठीक, तो ये कहानी है आपके डिस्टेंस को लेके, है ना। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डेफिनेशन,
ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जहां से शुरू किया है और जहां खत्म किया है उनके बीच का जो शॉर्टकट होगा उसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, भले आपने कोई भी रास्ता फॉलो किया हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगी, है कि नहीं। देखो ध्यान से, डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका है पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है, अब बताओ इनके बीच का जो शॉर्टकट है वो तो यही होगा ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, है कि नहीं। अब अगर मान लो आपने इस रास्ते को फॉलो किया, ठीक है, सपोज करो कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। ठीक है, और अगर आपने इस रास्ते को फॉलो किया, मान लो ये है 14 मीटर, मान लो, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो 10 होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि इस रास्ते को फॉलो किया है तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, उसमें कोई धोखा नहीं, तो वो तो 14 ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10। भले आपने इस रास्ते को फॉलो किया हो, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10, है कि नहीं। मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट है वो तो एक ही हो सकता है ना। मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही हो सकता है ना, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। आप कोई से भी रास्ते से होके गए हो उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो होगी दो पॉइंट के बीच के शॉर्टकट के बराबर, दैट्स इट, है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, है ना। ठीक है, अब इसका मतलब मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ओनली वन ना, है कि नहीं। ठीक है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। इज इट क्लियर। ठीक है, अब सुनो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तुम ये बताओ, अगर उसको यहां से यहां जाना है तो शॉर्टकट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा ना, एक फिक्स डायरेक्शन में ही होगा ना। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन इन्वॉल्व करता है ना। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में होगी वो भी अपन को पता है, मतलब डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करना होगा अपन को। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर। ठीक है, बिकॉज इट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है कि नहीं। और मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होती है ना तो वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, तीनों हो सकता है। ठीक है, मतलब यहां पर साइन कन्वेंशंस होंगे। ठीक है, कब लेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, कब लेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है, वो अपन को पता होना चाहिए। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या होता है कन्वेंशन, बहुत सिंपल होता है। तुम ये बताओ, आप लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा हुआ है ना, मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको मालूम है ना कि राइट में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट में होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, होता है ना। ठीक है, वहीं ऊपर की तरफ जाओ तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाओ तो नेगेटिव वाई एक्सिस। वैसे ही अगर बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड राइट तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वो मूव कर रहा है टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे की तरफ मूव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, हाँ है ना। देखो ध्यान से, यहां पर सपोज करना ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट करना शुरू किया, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करना शुरू किया मान लो, ठीक। अब वो पॉइंट बी तक आया,
है कि नहीं। मान लो इसकी वैल्यू सपोज करो 10 मीटर थी। क्लियर, ठीक है। अब बताओ वो बी से वापस आया सेम पाथ के लॉन्ग और इधर चला गया पॉइंट सी तक, है कि नहीं। मान लो ये आपका 5 मीटर था, ठीक है, क्लियर है। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मेरी बात को सुनो, उसने शुरू यहां से किया था और उसने एंड कहां पर किया, अपने लेफ्ट में एंड किया, है कि नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो उसका इनिशियल पोजीशन ये था और उसका फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का शॉर्टकट क्या होगा, 5 मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो सी है वो इनिशियल के लेफ्ट में है ना, ठीक है। तो जो इनिशियल पोजीशन होता है ना, एक्चुअली में उसको ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो ये पॉइंट सी ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, तो ये जो 5 मीटर होगा इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी 5, ये हम नेगेटिव लेंगे ना। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -5 मीटर होगा, है कि नहीं। एक और तरीके से देख लो आप, यहां देखो, तुम बताओ, मैं यही आंसर लाऊंगा एक और तरीके से, तुम बताना देख के। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, सुनना, मैंने कहा था ना अगर बॉडी मूव करेगी राइट की तरफ तो पॉजिटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और अगर लेफ्ट में मूव करेगी तो नेगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ ए से बी गया 10 मीटर, तो आपका 10 मीटर पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। फिर बी से ए आया तो लेफ्ट की तरफ आया ना, तो वही 10 हम नेगेटिव लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर लेफ्ट में चला गया ना 5 मीटर, तो वो हो जाएगा -5 मीटर, है कि नहीं। तो अब बताओ ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आया, -5 मीटर आया आंसर, ठीक है। आप तो बस ये देखा करो कि उसने शुरू कहां से किया है, ठीक है, उसको ओरिजिन मान लेना, है ना, उसको रेफरेंस मान लेना, ठीक है। और खत्म कहां किया है उसने, तो जहां से शुरू किया है और जहां खत्म किया है उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट होगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव कब लिखोगे, जब वो फाइनल पोजीशन इनिशियल के लेफ्ट में है, और वही डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब लिखोगे, जब उसका फाइनल पोजीशन इनिशियल के राइट में हो। हाँ है ना, ठीक है कि नहीं है, ये कहानी है। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। तो बस मैंने यही कहा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो नेगेटिव वाला तो एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। अब मैं आपको जीरो वाला एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप बताओ, अगर मान लो यहां पर शुरू कर रहे हैं ए से और गए बी तक, ठीक है, 10 मीटर, और वापस आ गए उसी पॉइंट पर, वापस आ गए उसी पॉइंट पर, तो जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन भी है, तो दोनों के बीच में कुछ होगा क्या डिस्टेंस, नहीं, मतलब कितना हो गया, 0, ठीक है। तो आप बताओ जब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, आप यहां देखो, इधर गया तो +10, वापस आ गया लेफ्ट की तरफ -10, तो आंसर कितना हो गया, 0 मीटर, ठीक है। और मैं एक बात लिख भी देता हूं यहां पर, देखो यहां पर, इफ इनिशियल पोजीशन and final position are same, then
डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कहानी है ना। तो मैं यहां पर एक वो कन्वेंशन जो मैंने बोला मैं लिख देता हूं। अच्छा सुनो, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, है ना, स्मॉल एस से। ठीक है, तो स्मॉल एस लिखा हो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो तो ये देखो, अगर बॉडी मूव करती है राइट की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर लेफ्ट की तरफ मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? नेगेटिव। है कि नहीं? वहीं अगर ऊपर मूव करती है बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और वहीं अगर नीचे मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये कहानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट की कहानी। क्लियर है आप लोग को? चलें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, अब देखिए यहां पर जो मैंने बातें कही थी ना, ठीक है, वो आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहां पर। द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज ए ओनली 1। मतलब 2 पॉइंट के बीच का कितने हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट? सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टकट एक ही हो सकता है। भले कितना भी पाथ कवर हो, मतलब कोई सा भी पाथ फॉलो हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो एक ही होती है कि नहीं? तो हम यहां पर आगे मैं लिख देता हूं कुछ और, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। क्योंकि ये पाथ ट्रैवल्ड पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी पाथ को फॉलो करो, डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो सेम ही रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा आपसे, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अपनी बात हो चुकी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट पोजेस डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी वही होती है जो डिस्टेंस की होती है, एसआई में मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, इस पॉइंट को देखो ध्यान से, इसके लिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉड। मॉड का मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो -5 है, तो -5 में जो माइनस है उसका मतलब तो ये होता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। वैल्यू तो 5 ही है ना, है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड में कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं आती हैं, इसलिए वहां पर क्या लगाया गया? मॉड, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव आउटपुट देना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या हद से हद तक डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। कैसे? देखो ध्यान से सुनो, आप ये बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। अब अगर तुमने इस रास्ते को फॉलो किया, ठीक है, तो आप बताओ, मान लो इस पाथ का जो लेंथ है वो है आपका 15 मीटर और शॉर्टकट की जो वैल्यू है ना वो है आपका कितना? 10 मीटर। तो आप बताओ, अगर आपने इस पाथ को फॉलो किया तो डिस्टेंस की वैल्यू 15 होगी ना। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? 15 मीटर। लेकिन कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस समय, हम तो शॉर्टकट की ही वैल्यू बताएंगे, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ कि नहीं हुआ डिस्टेंस से? बिल्कुल। अब सुनो, वहीं अगर ए से बी जाना है और एक्चुअली में ये शॉर्टकट को फॉलो किया गया, एक्चुअली में शॉर्टकट के अलोंग ट्रैवलिंग हुई, ठीक है, जो कि 10 मीटर है मान लो, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10
और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 10, है कि नहीं। तो यहां पर क्या देखा आपने कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलो मतलब ये कि अगर एक्चुअली में शॉर्टकट के अलोंग कवरिंग हुई है, ठीक है, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अदरवाइज डिस्टेंस तो बड़ा ही होगा ना हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि बोलते भी तो है यार डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो वो कभी भी नॉर्मल डिस्टेंस से बड़ा कैसे हो सकता है, वो हमेशा छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काम का है, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलें ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है वो, अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 5 मीटर मूव किया वो टुवर्ड ईस्ट, एंड देन 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर वो 12 मीटर मूव किया है टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। इधर देखो, आप बताओ, पहले वो 5 मीटर मूव किया टुवर्ड ईस्ट, मान लो शुरू यहां से किया उसने, 5 मीटर गया टुवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है, 5 मीटर। फिर उसके बाद वो गया 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ यहां होगा नॉर्थ, ओके, दिस इज 12 मीटर। तो मान लो ये बी और ये सी, ठीक है। अब बताओ, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनके बीच का शॉर्टकट निकालना होगा ना। इनके बीच का शॉर्टकट मतलब ये निकालना है AC, ठीक है। और आप बताओ, ये जो AC की वैल्यू है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा अपन को, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान देना, मुझे AC निकालना है तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। चलो करते हैं, आओ देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहां पर वो होगा आपका S, डिनोट करते हैं S से, ये होगा आपका AC के बराबर, ठीक है। चलो अब AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो आप बताओ 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 144 प्लस 25 169। तो आप बताओ AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 169। तो यहां पर देखो AC की वैल्यू रूट 169, और ये कितना होता है 13 मीटर। तो यहां पर AC की वैल्यू 13 मीटर आ गई, मतलब यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट मतलब S इज इक्वल टू 13 मीटर। हो जाएगा ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नाउ अब अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो कोई धोखा नहीं होता, जिस रास्ते को तुमने फॉलो किया है सबको ऐड करते चलो। अब बताओ, ये 5 मीटर, फिर ये 12 मीटर, तो 5 प्लस 12 कितना होता है 17, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 17 मीटर। और आप देख सकते हो यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है कि नहीं, और होगा भी यार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टकट होता
है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल 2 क्या कहता है वो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a टू b, है ना। पार्टिकल जो है ना वो एक सेमी सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, फ्रॉम a टू b। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, मान लो इसका ए पॉइंट ये है, यहां से शुरू किया, ये सेमी सर्कल है, ये बी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका रेडियस जो है वो कितना है, आर है। ठीक है, अब बताओ पार्टिकल ने सरकमफेरेंस के लॉन्ग मोशन किया है, सेमी सर्कल के लॉन्ग। ठीक है, तो अब बताओ अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टकट, और शॉर्टकट जो होगा वो डायामीटर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ है ना। तो ये इन दोनों के बीच का जो शॉर्टकट होगा वो डायमीटर होगा, मतलब 2r। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। ठीक, और जो डिस्टेंस होगा वो तो इस वाले सरकमफेरेंस का लेंथ होगा ना, मतलब सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस का हाफ। तो ये देखो डिस्टेंस में तो होगा इसका लेंथ, और ये होगा आपका 2 पाई r अपॉन 2 ना, सर्कल का होता है सरकमफेरेंस 2 पाई r, उसका हाफ। ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया, पाई r। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल 3। चलो अब देखो यहां पर एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है वो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a टू b एज शोन इन फिगर। देखो a टू b इतना मूव किया इसने, इतना। ठीक है, चलो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसका लेंथ निकालना होगा, इसका लेंथ निकालना होगा। और आप बताओ ये बेसिकली आर्क है ना, आर्क, ये आर्क ए बी है, तो डिस्टेंस निकालने का मतलब उस आर्क का लेंथ निकालना है अपन को। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड करेंगे अपन। ठीक है, एक बात बताओ, यहां पर अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल का जो लेंथ होता है वो 2 पाई r होता है। तो उस समय एंगल कितना होता है, पूरा 360 डिग्री। देखो ध्यान से सुनो, ये देखो ये आपका मान लो सर्कल है। ठीक है, पूरा सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है। तो उस समय सेंटर का जो एंगल होगा वो पूरा कितना होगा, 360 डिग्री। भाई पूरा एंगल कवर करेंगे तो पूरा आर्क कवर होगा, मतलब 2 पाई r। ठीक है, मतलब 360 डिग्री के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो पूरा सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो वहीं पर अगर मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, मतलब इतना सा निकालना है अपन को लेंथ, इतना सा ए टू बी। तो आप बताओ 360 डिग्री के लिए जब पूरा एंगल था 360, तो ये पूरा लेंथ था 2 पाई r। तो अगर थीटा एंगल के लिए आर्क का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले 1 डिग्री के लिए निकालोगे। तो आप बताओ 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन 360। फिर थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई r बाय 360 डिग्री
इंटू थीटा, मतलब याद रखना लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, फॉर थीटा एंगल, ठीक है, होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो मैं आपको यहां पर फॉर्मूला दे रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क फॉर एंगल थीटा एट सेंटर, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप बताओ यहां पर इस आर्क ने कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री, तो थीटा का रोल कितना कर रहा है यहां पर, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस आर्क का लेंथ निकालना है। तो अब ध्यान देना यहां पर, इधर देखो, चलो यही देख लो, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और वो होगा थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यहां पर आर ही है। तो आप बताओ ये कैंसिल हो गया 6, ये कैंसिल 3, तो आएगा क्या, पाई आर बाय 3, ठीक है। क्लियर है कहानी यहां पर आपको, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल पाई आर बाय 3, ये होगा डिस्टेंस की वैल्यू, आर की लेंथ, है ना। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये देखो ध्यान से, मैं अलग कलर शो कर रहा हूं आपको, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, सुनना ध्यान से, ये देखो यहां पर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस होते हैं, है ना। तो अब बताओ ये एंगल x मान लो और ये एंगल x मान लो, ठीक है। अब जरा मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ, है ना, आपके एंगल सम प्रॉपर्टी से। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि ये x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो अब देखो मैं बताता हूं x की वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान देना यहां पर, इधर देखो, आप बताओ x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 करना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा 2x, 180 माइनस 60 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगा। तो अब बताओ ये आपका हो गया 60, ये हो गया 60, मतलब ये जो ट्रायंगल AOB है वो इक्विलेटरल हो गया ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है तो जो AB की वैल्यू होगी वही होगी ना जो OB की होगी और जो OA की होगी, तीनों साइड सेम हो जाएंगे, मतलब यहां पर अब AB की वैल्यू रेडियस के ही बराबर हो जाएगा ना। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट, AB which is equal to what, रेडियस, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट, और डिस्टेंस के लिए क्या होगा आपका, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है उसका लेंथ। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो तो सिंपल यहां पर अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर होता है, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं और इसका यूज बहुत देखने को मिलेगा आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है।
तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपको यहां पर बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, जेई फिजिक्स, जेई केमिस्ट्री, जेई मैथ्स, ठीक है, ऐसे ही आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्सेज भी सारे। तो जैसे आपने क्लिक किया फाउंडेशन फिजिक्स में, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे क्लिक करेंगे उसको, आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, सिंपल। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।